नमस्कार, स्वागत है आपका। दिल्ली 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। दिल्ली के रहस्य और इतिहास से जुड़ी एक खास कहानी आपके सामने लेके आई हूं, जिससे अक्सर लोग भूल जाते हैं। इतिहास के पन्नों में कुछ नाम ऐसे हैं जिन्हें भले ही वक्त ने धूल ने ढक दिया हो, लेकिन उनका प्रभाव आज भी महसूस होता है। आज हम आपको ऐसे ही ले चलेंगे 13वीं सदी की दिल्ली में, जहाँ एक महिला ने समाज की सीमाएं तोड़कर सुल्तान बनने की हिम्मत दिखाई थी। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ रजिया सुल्तान की, दिल्ली की पहली और एकमात्र महिला सुल्तान की। रज़िया का जन्म 1205 में इल्तुतमिश के सबसे योग्य संतान के रूप में हुआ था। उनकी मां तरकिन खातून थी। बचपन से ही रज़िया में नेतृत्व की झलक नजर आती थी। उन्हें प्रशासन, युद्ध कला और न्याय का विशेष ज्ञान दिया गया था। उनके पिता ने देखा कि उनके पुत्रों में ये क्षमता नहीं है, इसलिए उन्होंने रज़िया को अपने उत्तराधिकारी तैयार करा। इल्तुतमिश के निधन के बाद बेटे रुकनुद्दीन फिरोज ने राजगद्दी संभाली, लेकिन वो असफल रहे। रज़िया ने जनता और सैनिकों का समर्थन जीत लिया। लाल विस्तार पहनकर उन्होंने न्याय और शक्ति का प्रतीक बनकर सिंहासन अपने नाम किया, लेकिन उनके खिलाफ दरबार में विरोध और साजिशों का सिलसिला शुरू हो गया। पुरुष प्रधान समाज में एक महिला सुल्तान को स्वीकार करना आसान नहीं था। रज़िया के भाई और कुछ दरबारी सत्ता पर कब्जा करने की योजना बनाने लग गए। रज़िया ने साबित कर दिया कि महिलाएं भी किसी साम्राज्य खुशहाल शासक बन सकती हैं। सुल्तान बनने के बाद रज़िया के प्रशासनिक सुधार लागू किए गए। उन्होंने सेना के नेतृत्व किया, युद्धों में भी भाग लिया और दिल्ली में कानून व्यवस्था को मजबूत करा। शिक्षा और संस्कृति के क्षेत्र में भी उनका योगदान महत्वपूर्ण रहा। उनके शासन कला का सबसे चर्चित पहलू था उनका निकट सहयोगी मलिक युक्त ने एक सम्राट और वफादार सैनिक थे, जिनकी मदद से रज़िया अपनी सत्ता को मजबूत किया। इतिहासकार कहते हैं रज़िया और मलिक युक्त के बीच गहरा विश्वास और मित्रता थी। कुछ इतिहासकार दास्तावेज़ों में इनका उल्लेख प्रेम कहानी के रूप में भी किया जाता है, लेकिन कई मतों में अनुसार मलिक युक्त के उनके सबसे भरोसेमंद सलाहकार और न्यायाधिकार थे। उनके बिना रज़िया का शासन स्थिर नहीं रह सकता था। लेकिन दरबार की साजिशें यहीं से शुरू हुई। उनके भाई फिरोज और शमशेरुद्दीन सत्ता के छीनने की योजना बनाने लगे। दरबारियों में उनके खिलाफ झूठे आरोप लगाए और उनकी लोकप्रियता को चुनौती दी। कुछ दरबारी ने उनके महिला होने पर शासक के रूप में कठोर फैसले लेने के अंदाज से नाराज थे। उन्होंने सेना को भटकाने का और रज़िया के विरोध करने की कोशिश करी। इन साजिशों के बीच रज़िया को कई बार युद्ध और विश्वासघात का सामना करना पड़ा। यही वजह थी कि उनके शासन काल में लगातार राजनीतिक तनाव और सुरक्षा की चुनौतियां बन रही थी। दरबार के अंदर की कई चिंताएं और मलिक युक्त के साथ उनके रिश्ते की कहानी से रज़िया सुल्तान का इतिहास और भी रोमांचक बना दिया था। ये सिर्फ एक सिंहासन की लड़ाई नहीं थी, बल्कि विश्वास की राजनीति और रणनीति की भी थी। रज़िया ने दिखाया कि सत्ता और न्याय में ना पुरुष का कोई अधिकार निश्चित है और ना ही महिला का। रज़िया सुल्तान और मलिका युक्त का रिश्ता सिर्फ एक राजनीतिक नहीं बल्कि राजनीतिक भी बन गया था। लेकिन ये रिश्ता दरबार की साजिशों का एक जड़ बन गया था। दरबारियों में सत्ता की भूख में रज़िया एक निष्ठा पर ही सवाल खड़े हो रहे थे। रज़िया ने दिखाया कि सत्ता और न्याय में ना पुरुष का कोई अधिकार निश्चित है और ना ही महिला का। उन्होंने अपने साहस और बुद्धिमत्ता से साबित कर दिया कि समाज के नियम और सीमाएं बदली जा सकती हैं। 1240 में रज़िया की हत्या कर दी गई। उनका शासन काल भले ही छोटा रहा हो, लेकिन दिल्ली के इतिहास में उनका नाम अमृत अक्षरों में लिखा गया था। रज़िया सुल्तान की कहानी आज भी प्रेरणा देती है। उन्होंने दिखाया कि साहस, न्याय और नेतृत्व किसी लिंग का मोहताज नहीं होता है। इतिहासकार उन्हें एक ऐसे शासक के रूप में याद करते हैं जिन्होंने हर सीमा तोड़कर पहचान बनाई। उनका जीवन हर उस व्यक्ति के लिए प्रेरणा है जो असंभव को संभव बनाना चाहता है। रज़िया सुल्तान की कहानी सिर्फ एक ताज या सत्ता नहीं बल्कि एक सोच की कहानी थी कि महिलाएं भी शासन कर सकती हैं, फैसला ले सकती हैं और इतिहास बदल सकती हैं। दिल्ली के ताज पर रज़िया भले ही कुछ सालों के लिए बैठी हों, लेकिन उनका साहस सदियों तक याद रखा जाएगा।